ISPR ने अपने बयान में कहा है कि भारतीय मुसल्लह अफ़वाज और इनके सियासी आकाओं को पाकिस्तानी सलाहियत और अज़्म को समझ लेना चाहिए। हर किस्म की इश्तियाल अंगेज़ी का जवाब मजबूत, फौरी और भरपूर अंदाज में दिया जाएगा जो आइंदा नस्लें याद रखेंगी। भारतीय फ़ौज के मन घड़त और इश्तियाल अंगेज़ प्रोपेगेंडे पर रद्द अमल देते हुए ISPR ने कहा कि भारतीय अवाम और आलमी बरादरी को झूठ के ज़रिए गुमराह किया जा रहा है। गैर ज़रूरी गरूर और बेजा बयानात ख़ित्ते में जंगी जुनून को बढ़ा सकते हैं, जिससे जनूबी एशिया में अमन व इस्तेकाम को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। बयान में कहा गया है कि भारतीय फ़ौज की प्रेस रिलीज़ में तज़ादात इतने वाज़ेह हैं कि इसका जवाब देना भी ज़रूरी नहीं। भारतीय फ़ौज ये हकीकत हज़म नहीं कर पा रही है कि इसे मैदान जंग में शिकस्त का सामना हुआ। हर रियासती इंतखाबात की तरह इस बार भी बहार और मगरबी बंगाल के इंतखाबात के मौके पर प्रोपेगेंडा दोहराया जा रहा है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफ़गान तालिबान और फितनल ख्वारिज की बिला इश्तियाल फायरिंग के जवाब में पाक फ़ौज की भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। अफ़गान तालिबान की कई चौकियों और टैंक पोजीशनों को तबाह कर दिया गया। इतला के मुताबिक तालिबान ने अपनी एक चौकी पर सफ़ेद झंडा लहरा दिया है। तुर्कमान जई टॉप पर 6ठा टैंक हमले समय तबाह हुआ। कोस्ट में नागेसर पोस्ट पर भी टैंक तबाह किए गए, जबकि शमशाद पोस्ट को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। फितनल ख्वारिज के अहम कमांडर की हलाकत की भी इतला मिली है। चीन और रूस ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया झड़पों पर तशवीश का इजहार किया है। चीनी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि चीन दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर गहरी नज़र रखे हुए है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमसाया ममालिक हैं, इनके दरमियान अच्छे ताल्लुकात और दोस्ताना रवाबित का फ़रोग़ ज़रूरी है। दोनों ममालिक को चाहिए कि तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, बातचीत के ज़रिए ख़दशात दूर करें और तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करें। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया है। कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त जारी की जाएगी। IMF के मुताबिक पाकिस्तान की मेशत दुरुस्त सिमत में बहाली की जानिब गामजन है। महंगाई काबू में और मार्केट का एतमाद बहाल हो रहा है। माशी नमू 3.25 से 3.5% रहने का इम्कान है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान रवां साल के अख्ताम से केवल पहला ग्रीन पर्दा बॉन्ड जारी करेगा, जबकि कौमी एयरलाइन और 3 बिजली तकसीम कार कंपनियों की फ़रोख्त में पेश रफ्त हुई है। 5 ग्रुपों ने PIA की निजकारी में दिलचस्पी का इजहार भी किया है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाइट हाउस में अमरीकी सदर के ख़ुसूसी मुशीर बराए बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी ताल्लुकात से मुलाकात की। मुलाकात में तिजारती मुआहिदों को वसी तर इक़्तिसादी शराकत दारी में तब्दील करने पर गुफ्तगू हुई। तवानाई, कौन कई मादनियात, ज़राअत, टेक्नोलॉजी, डिजिटल असासे और क्रिप्टो के शोबे में ताउन का मौके का जायज़ा लिया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी आज नए वज़ीर आला से हलफ लेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर को आज शाम 4 बजे तक हलफ लेने का हुक्म दिया है और कहा था कि अगर गवर्नर दस्तयाब ना हो तो स्पीकर हलफ लें। फैसल करीम कुंडी कराची में बिलावल भुट्टो के साथ मौजूद थे, जहां बिलावल भुट्टो ने इन्हें पेशावर जाकर अदालती हुक्म पर अमल दरामद करने की हिदायत की। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने कहा है कि बिलावल भुट्टो ने जमहूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाई, हम इनके शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आला से हलफ लेने से इनकार कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के हलफ की राह हमवार कर दी। आज सुहेल अफरीदी अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। अदालत ने वाज़ेह किया कि आइनी तसलसल बरकरार रखना लाजिम है। नए वज़ीर आला के इंतखाब के ख़िलाफ़ जमीयत उलमा इस्लाम F की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत जारी है। PTI के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत आलिया के चीफ जस्टिस ने वज़ीर आला से हलफ लेने के अहकाम जारी किए, लिहाजा दरख्वास्त गैर मौसर हो गई। जस्टिस अरशद अली ने कहा कि अदालत को इस हुक्म का इल्म है, फ़िलहाल दूसरे फरीक को दलाइल पेश करने का मौका दिया जाए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को वज़ीर आला के इस्तीफ़े से मुतल्लिक़ 2 मुख्तलिफ दस्तखत वाले ख़तूत मौसूल हुए, जबकि वज़ीर आला ने इस्तीफ़ा खुद पेश नहीं किया जबकि अरसाल किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमास को गैर मुसल्लह होना होगा, बसूरत दीगर अमरीका खुद कार्रवाई करेगा और मुमकिन तौर पर यह अमल पुरतशद्दुद होगा। ट्रंप ने दावा किया है कि हमास गैर मुसल्लह होने पर आमादा है। इस दौरान हमास ने मज़ीद 4 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी हैं, जिसके बाद अब तक 8 लाशें वापस की जा चुकी हैं। मज़ीद 4 लाशों की वापसी आज मुतवक्के है। मुआहदे के तहत कल 28 लाशों की वापसी तय पाई थी। इसराइली मीडिया के मुताबिक आज रफ़ा क्रॉसिंग मिस्र और गज़ा के दरमियान दोबारा खोली जाएगी। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान ने कहा है कि 7 रिजवी लोगों को भड़काने के बाद खुद फरार हो गए, इन्हें जल्द कानून के कटहरे में लाया जाएगा।
प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि तहरीक लब्बैक के एहतजाजी मुजाहिरों में अब तक 60 पुलिस एहलकार मुस्तकिल तौर पर माजूर हो चुके हैं। पंजाब पुलिस ने महदूद कार्रवाई के जरिए धरना ख़त्म किया, अमवात की तादाद बढ़ा चढ़ा कर पेश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर रियासत का अज़्म है कि ये जुनून ख़त्म करना है तो ये ज़रूर ख़त्म होगा। साद रिजवी समेत मजहबी जमातों की क़यादत के खिलाफ रावलपिंडी और गुजरांवाला में मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं, जबकि मुरीद के में बदअमनी फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन में मुख्तलिफ शहरों से 39 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। पंजाब पुलिस ने तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिजवी के घर पर छापा मारा, जहां से 11 करोड़ 44 लाख रुपए की पाकिस्तानी करेंसी, 6 करोड़ 34 लाख रुपए से ज़ायद मालियत का सोना, 25 लाख मालियत के बरतानवी पाउंड्स, कैनेडियन डॉलर, सऊदी रियाल और अमाराती दरम बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक 500 भारतीय रुपए भी मिले हैं। FIA ने JIT तश्कील देकर मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू कर दी हैं। मुतअद्दिद बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए और माली मावनीन के नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल किए जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में नई हुकूमत की तश्कील के हवाले से ऐवान सदर इस्लामाबाद में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें चौधरी यासीन, स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर, साबिक वज़ीर आज़म सरदार याकूब शरीफ, चौधरी रियाज, तनवीर इलियास और चौधरी परवेज़ अशरफ ने ख़ुसूसी शिरकत की। इजलास में फ़ैसला किया गया कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत का हिस्सा रहना है या अलहदा हुकूमत तश्कील देने के इम्कानात पर गौर किया जाएगा। तहरीक इंसाफ की रहनुमा बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में आज फैसला महफूज किए जाने का इम्कान है। मुल्ज़मान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर आज हतमी दलाइल पेश करेंगे, जबकि इस्तग़ासा गुज़श्ता रोज़ अपने दलाइल मुकम्मल कर चुका है। समात अडयाला जेल में हो रही है। पेशावर हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली के हल्का NA1 चित्राल में ज़मनी इंतखाब का अमल रोक दिया है। ये नशिस्त अब्दुल लतीफ़ चित्राली की नाअहली के बायस खाली हुई थी। इनके वकील ने अदालत को बताया कि मौक्कल गिरफ्तारी दे चुके हैं और सज़ा के खिलाफ अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात है। अमरीकी मीडिया ने पेंटागन की जानिब से कौमी सलामती से मुतल्लिक़ ख़बरों पर आयद नई पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया है। CNN, ABC, CBS, NBC और न्यूज़ एजेंसीज़ के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि पेंटागन की पॉलिसी सहाफ़ियों की आज़ादी के लिए ख़तरा है। मीडिया इदारों ने ऐलान किया है कि वो अमरीकी फ़ौज की कवरेज जारी रखेंगे और आज़ाद और ख़ुद मुख्तार सहाफ़त के असूलों पर कोई समझौता नहीं करेंगे। गज़ा में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 44 फ़लस्तीनियों की लाशें निकाली गईं, जबकि 29 ज़ख्मियों को अस्पताल भी मुंतकिल किया गया। महकमा सेहत के मुताबिक बेशतर लाशें मलबे के नीचे बरामद हुईं, जहाँ कई ख़ानदान अब भी लापता हैं। अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात की शदीद कमी बदस्तूर बरकरार है। महकमा ज़राअत पंजाब ने चीन की एक IT कंपनी के साथ 7 मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए हैं। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक करमानी ने कहा है कि ज़रई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। अब फसलों की काश्त से लेकर बाद अज़ां पैदावार तमाम मराइल की निगरानी सैटेलाइट के ज़रिए की जाएगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहले टेस्ट मैच के चौथे रोज़ का खेल जारी है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक जनूबी अफ्रीका ने 4 विकेटों के नुकसान पर 95 रन बना लिए हैं। मैच में अब तक दोनों टीमों के दरमियान सख्त मुकाबला जारी है। ICC वुमेंस वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें कोलंबो में आमने सामने होंगी। गुज़श्ता रोज़ श्रीलंका और न्यूजीलैंड का मैच बारिश की नज़र हो गया। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दिया गया। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।